हेलो बच्चों, अगर आपने JEE 26 का जनवरी अटेम्प्ट का 21 जैन का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर जो है वो ओवर हो चुका है, और अगर पेपर ओवर हो चुका है तो अब आप वेट कर रहे होंगे कि आखिर मेरा जो पेपर रहा है वो किस तरीके से रहा है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा पूछा गया, किस सब्जेक्ट से कम पूछा गया। अब परेशानी उन बच्चों की बढ़ने वाली है जिनका एग्जाम 22, 23 और 24 और 28 को होने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूं कि 21 का पेपर किस तरीके से रहा, 22 का पेपर किस तरीके, 21 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर किस तरीके से रहा, और इसी के बेसिस पे आप जान पाएंगे कि आने वाला 22, 23 और 24 का कंडीशन पेपर का क्या रहने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर जिन बच्चों ने एग्जाम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में दिया है तो वो जरा कमेंट करके मुझे बताएंगे कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्या पेपर का एनालिसिस रहा है। बट हम आपको क्विक एनालिसिस यहां पे इस वीडियो के माध्यम से बच्चे आपको देने वाले हैं। जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ हमने कुछ बच्चों से बात किया, जब ओवरऑल ट्रेंड को देखते हैं तो ट्रेंड को ये देखने पे ये पता चलता है कि यहाँ पे जनवरी 1 का जो पेपर था वो डिफिकल्ट था या इजी था। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ में आएगा आपको कि जनवरी 21 शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो डिफिकल्ट पेपर रहा है, और अनएक्सपेक्टेबली आपका जो है पूरे तरीके से जो है आपका डिफिकल्ट रहा है। कैसे? हमेशा एक ट्रेंड क्या फॉलो होता था, सबसे कभी या तो फिजिक्स टफ होती थी या मैथ्स टफ होती थी। पेपर जो केमिस्ट्री का होता था हमेशा से आसान पेपर पूछा जाता था, बट सडनली 21 जैन का जो पेपर हुआ शिफ्ट 1 में सडनली केमिस्ट्री जो है वो काफी टफ पूछा गया और मैथ्स और फिजिक्स बिल्कुल नॉर्मल रहा। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि पेपर जब वो लगा रहे थे तीनों को तो अक्सर बच्चा क्या करता है, जेई का बच्चा पहले क्या करता है, केमिस्ट्री को अटेम्प्ट लेता है, ठीक है। और जो बच्चे ने केमिस्ट्री को अटेम्प्ट लिया उनका सारा का सारा समय जो है वो केमिस्ट्री खा गया, क्योंकि 1 घंटे से भी ज्यादा समय उनको लग गया, क्योंकि पेपर लेंदी थे, काफी ज्यादा लेंदी थे, स्टेटमेंट वाइज पेपर थे जिसको बड़ा बड़ा स्टेटमेंट पढ़ने में बच्चों को दिक्कत होगी, टाइम कंज्यूमिंग था, वहां पे समय ज्यादा लगा और इसी वजह से वो मैथ्स और फिजिक्स पे भी समय नहीं दे पाए। तो इन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं जाती है तो जरूर हुआ है कि भाई केमिस्ट्री का पेपर अचानक इतना हार्ड दे देना ये कहीं से भी सही नहीं है। तो ये एनटीए के लिए, मतलब एनटीए ने जिस तरीके से बच्चों को शॉकिंग किया है वो मतलब शिफ्ट 1 के पेपर में वो भाई सोच से भी परे है। अब वहीं पे एक चीज आपको मैं बता दूं कि वेक्टर से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं मैथ्स के आपके बताऊं कि आखिर मैथ्स में जो सवाल पूछे गए वो किस किस से पूछे गए और कौन से चैप्टर का वेटेज रखा गया। अगर केमिस्ट्री की बात करता हूं तो केमिस्ट्री में भी चैप्टर का जो क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री में सारे जो चैप्टर डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वो मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से था। बट मैं यहाँ पे मैथ्स की अगर मैं बात कर लूँ तो वेक्टर से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए, उसके बाद 3D से 1 सवाल पूछे गए, उसके बाद आप आ जाइए तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से भी 1 सवाल आपके पूछे गए, ठीक है। उसके बाद हाइपरबोला से भी 1 सवाल आपके पूछे गए, ठीक है, 1 नहीं 2 सवाल पूछे गए, 2 सवाल पूछे गए यहाँ पे। उसके बाद इंटीग्रेशन से भी आपके जो डिफिनिट इंटीग्रल से जो सवाल है वो आपके प्लस में डिफिनिट इंटीग्रल भाई DI, उससे भी आपके 2 से 3 सवाल पूछे गए बच्चों, ठीक है। एरिया अंडर कर्व से भी आपके सवाल पूछे गए भाई, लगभग आपके 2 सवाल यहां से भी पूछे गए थे, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से आपके 2 सवाल, 1 सवाल पूछे गए यहाँ पे, बाइनोमियल थ्योरम से हर साल पूछा जाता है। PNC से जो कि थोड़ा सा मिक्स किया था और यहां से भी 1 सवाल पूछे गए थे। प्रोबेबिलिटी से आपके 1 सवाल पूछे गए, ठीक है, 1 सवाल प्रोबेबिलिटी से भी आपके पूछे गए। उसके बाद स्टैटिक से भी आपके 1 सवाल बच्चे आपके पूछे गए, काफी अच्छे तरीके से 1 सवाल यहां पे भी पूछा गया। साथ ही साथ लिमिट से भी आपके 1 सवाल पूछे गए बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, क्लास 11th और क्लास 12th के क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, खास करके मैथ सब्जेक्ट में। अब अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करता हूं आपके सामने तो 21 का जो शिफ्ट 2 का पेपर रहा है वो बिल्कुल इजी पेपर पूछा गया, मतलब पहले की तरह से जिस तरीके से आप याद करो कि 24 का जो एग्जाम हुआ था वैसा ही बिल्कुल पैटर्न लगभग इसमें, मतलब जिस तरीके से इजी था सेकंड शिफ्ट बिल्कुल वैसा ही पैटर्न रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की अगर बात करूं तो हमेशा की तरह इसमें भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का लगभग मतलब मॉडरेट टू इजी बोल सकते हैं इसको, यहां पे भी मॉडरेट टू इजी बोल सकते हैं, ठीक है। और
मैथ्स थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट रहा है इसमें, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है। तो यहाँ ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है, मतलब इजी ही पेपर रहा है, बिल्कुल हार्ड पेपर नहीं पूछा गया। अब ऐसे में शिफ्ट वाइज अगर पेपर आप करवाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलें बच्चों को हो जाती है, और इजी शिफ्ट होने की वजह से आपके जो ज्यादा मार्क्स आएंगे तब परसेंटाइल बनेगा। तो अब ये बात आती है कि सर अगर इस तरीके का ट्रेंड अगर आगे फॉलो होता है तो आखिर कट ऑफ क्या रहेगा। तो अब यहां पे समझ लीजिए कि कट ऑफ मार्क्स में पहले बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि परसेंटाइल क्या रहने वाला है। तो आप देखिएगा तो यहां पे 99 परसेंटाइल जो आपको बनते हुए दिखेगा वो 235 टू 240 मार्क्स तक आपको बनते हुए दिखेगा, 99.9 परसेंटाइल, ठीक है। वहीं पे 99 परसेंटाइल जो है वो 170 से लेकर के 185 तक आपको बनते हुए दिखेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले के भी वीडियो में बताया था कि अगर आप टारगेट 180 प्लस अगर आप ले करके चलते हैं तो आपके 99 परसेंटाइल आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको बिल्कुल वहां पे बिल्कुल आपको जो है 99 परसेंटाइल आपको बनते हुए दिखेगा। वहीं पे 97 परसेंटाइल आपका 150 से लेकर के 155 तक आपके बनते हुए दिखेंगे। अगर मैं 95 परसेंटाइल की बात करूं तो 130 से लेकर के 135 स्कोर तक आपको बनते हुए दिखेंगे। 94 मार्क्स की अगर बात करता हूं तो 117 से लेकर के 120 मार्क्स तक आपको बनते हुए दिखेंगे। और 93 परसेंटाइल जो कि आपका यहां पे कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि जनरल वालों का यहां पे कट ऑफ रह सकता है 93 परसेंटाइल, तो लगभग आपका वही 108 से लेकर के 1112 तक आपके मार्क्स आने चाहिए। तो ये आपका पूरा का पूरा ये ट्रेंड रह सकता है, ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आपका मैंने आपको दिखाया। और इसी के आधार पर आगे के जो शिफ्ट होंगे, जो 22 जन का जो एग्जाम होगा जो कि कल होने वाला है, उन बच्चों के लिए हमारे तरफ से बेस्ट विशेष है। आप खूब मेहनत करके जाइए और एग्जाम में बढ़िया कीजिए। और आपके लिए भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा एक क्विक एनालिसिस, जिसमें मैं बताऊंगा कि आखिर आपके पेपर के पैटर्न के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से आखिर क्या रहने वाला है कट ऑफ और क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बच्चों खुद का ख्याल रखिएगा और 22, 23 और 24 और 28 वाले बच्चे पूरे तरीके से फोकस हो जाइए, पढ़ाई करने पे ध्यान दे दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।